हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स अननोन में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसके साथ ही डरावनी भी होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों मतलब मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया के बारे में। तो बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं फैक्ट्स अननोन के साथ हॉरर फैक्ट्स के एक अनोखे सफ़र में। नंबर 10, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। क्या हो अगर आपको पता चले कि आप बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं और आपके बगल में ही कोई आत्मा बैठकर सुन रही हो। बिल्कुल ऐसा ही फील किया है यहाँ आने वाले कई लोगों ने। इस लाइब्रेरी में जो लोग अकेले बैठकर पढ़ते हैं उनको फील होता है कि कोई उनके गर्दन में फूंक रहा हो, साथ साथ उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ भी सुनाई देती है। ऐसा और भी ज़्यादा तब होता है जब कोई किसी बुक को उसके ओरिजिनल प्लेस पर न रखकर इधर उधर रख देता है। कईयों का मानना है कि यह लॉर्ड मेटकॉफ की पत्नी की आत्मा है जो हॉल में घूमती रहती है। इस लाइब्रेरी में इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है कि रात के वक्त यहाँ कोई गार्ड भी रहने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको भी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करना है या किसी आत्मा के साथ कहानी पढ़नी है तो आप नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। नंबर 9, खूनी नदी रोहिणी, नई दिल्ली। नहीं दोस्तों, यह कोई खून की नदी नहीं है। नई दिल्ली के रोहिणी में यह नदी है और जो भी इसके अंदर जाने की हिम्मत करता है यह नदी उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। इसी कारण यह नदी हमारे लिस्ट में शामिल हो पाई है। चाहे आप कितने भी बड़े तैराक हों, लेकिन लोगों का कहना है कि आप इस खूनी नदी से बाहर नहीं निकल सकते। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि इस खूनी नदी को खूनी नदी के जगह भारत का मिनी बरमूडा ट्रायंगल नाम देना चाहिए था? आज तक ना जाने कितने ही जानवर और कितने ही इंसान इस नदी के अंदर समा चुके हैं और अब इस नदी को एक हॉन्टेड प्लेस का दर्जा मिल चुका है। नंबर 8, सिंघोट, अहमदाबाद। अहमदाबाद से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम सिंघोट है। स्थानीय लोगों ने कई बार सड़कों पर सफ़ेद साड़ी पहने किसी महिला को गुमसुम होकर चलते हुए देखा है। इस शहर में आने वाले कई बाहरी लोगों ने भी दावा किया है कि इस शहर में आते वक्त इनको किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है जो इन्हें यहाँ से वापस लौट जाने के लिए कहता है। यहाँ और भी कई पैरानॉर्मल गतिविधियाँ होती रहती हैं जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी डरा कर रखा है। बताइए दोस्तों, आप भी इस शहर में कभी जाना चाहेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन पे बताइए। नंबर 7, चंदन नगर, पुणे। पुणे के चंदन नगर की छोटी कॉलोनी में एक आतंक छिपा है। यह एक छोटी लड़की की आत्मा है जो रात में एक सफ़ेद फ्रॉक में घूमती है और उसके हाथों में एक डरावनी गुड़िया भी रहती है। इतना काफ़ी है किसी को बुरी तरह डराने के लिए। लगभग 10 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लड़की को मार दिया गया था और तब से इस जगह में उसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि जब आप उसके चेहरे पर देखेंगे तो वह आपको देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराएगी। ऑनेस्टली दोस्तों, मैं उस जगह गलती से भी नहीं जाना चाहता। नंबर 6, दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया। क्या हो अगर कोई चुड़ैल आपके गाड़ी के पीछे भागने लगे? दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया आमतौर पर एक सुंदर, स्वच्छ और हरे भरे जगह के रूप में जाना जाता है, मगर आधी रात के बाद होने वाली घटनाओं ने इस जगह को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया के लिस्ट में जोड़ दिया। लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर सफ़ेद साड़ी में एक महिला लिफ्ट मांगते हुए देखी जाती है और लिफ्ट नहीं देने पर वह उस कार का पीछा करने लगती है, वो भी कार के जितने ही स्पीड में। इसी वजह से लोग शाम होने के बाद इस रास्ते का यूज़ करना अवॉइड करते हैं। नंबर 5, राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता। कोलकाता के नए राइटर्स बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पुराने किले के ही अंदर करवाया गया है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग एक नेचुरल डिजास्टर के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई थी।
यह माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन सिम्पसन की आत्मा आज भी यहीं रहती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इनकी हत्या विनय, बादल और दिनेश ने यहीं बरामदे में गोली मारकर कर दी थी। तभी से इनकी आत्मा इसी इमारत में रहती है। आसपास के लोग अंधेरा होने के बाद कैप्टन सिम्पसन की आत्मा को देखने और उनकी आवाज़ को सुनाई देने का दावा करते हैं। सच क्या है पता नहीं, लेकिन इन्हीं मान्यताओं के बेसिस पर इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और शाम होने के बाद कोई भी राइटर्स बिल्डिंग के अंदर रहने की हिम्मत नहीं करता है। नंबर 4, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली के बीचों बीच मौजूद यह एंशिएंट मॉन्यूमेंट वैसे तो देखने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन साथ साथ यह हॉन्टेड होने का खिताब भी अपने नाम कर रखा है। इसे किसने और कब बनाया, इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हिस्ट्री में मौजूद नहीं है। यहाँ पर आने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें फील होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन आज तक यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। कहा जाता है कि इस बावली के पानी को देखकर लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे और इसमें कूद जाते थे, लेकिन अब यह बावली पूरी तरह से सूख चुकी है। क्या आप भी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इस अग्रसेन की बावली को विजिट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में। नंबर 3, मुकेश मिल्स, मुंबई। मुकेश टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1870 के दशक में की थी। 1980 में अचानक यहाँ आग लगने के बाद मिल को बंद कर दिया गया था। बहुत सारे मजदूर यहाँ जलकर मारे गए थे। तब से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। यह जगह फ़िलहाल बॉलीवुड में हॉरर मूवीज़ की शूटिंग के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ होने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण कुछ डायरेक्टर्स और एक्टर्स यहाँ शूटिंग करने से साफ मना कर देते हैं। नंबर 2, कुलधरा गांव, राजस्थान। 1291 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया यह कुलधरा गांव अब एक वीरान खंडहर बन चुकी है। कहा जाता है कि 1885 ईस्वी में कुलधरा गांव और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अचानक रातों रात गायब हो गए। इसके पीछे एक कहानी फेमस है कि राज्य के मंत्री सलीम सिंह ने एक बार इस गांव का दौरा किया और मुख्य सरदार की खूबसूरत बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। मंत्री ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उस लड़की से उसकी शादी नहीं करवाई तो वो सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगा। आसपास के गांव के साथ गांव के मुखिया ने लड़की को बचाने के लिए गांव को रातों रात खाली करने का फैसला किया। किसी ने भी उन्हें गांव को छोड़कर जाते नहीं देखा और न ही किसी को पता है कि वे कहाँ गए। वे बस गायब हो गए। अब यह भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक बन गई है। नंबर 1, भानगढ़ का किला, राजस्थान। जब बात मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की हो और वहाँ भानगढ़ का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भानगढ़ का भूतिया शहर भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। अगर आप शाम होने के बाद इस जगह पर जाना चाहते हैं तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। इस बात की सख्त चेतावनी है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है, क्योंकि यह जगह खतरनाक हो जाती है। कई लोग इसकी वजह जंगली जानवर को मानते हैं, क्योंकि यह शहर जंगल के किनारे बसा था, और कई लोग प्रेत आत्माओं को इसका कारण बताते हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, जब बात भानगढ़ की आती है तो कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है कि एक जादूगर को यहाँ की राजकुमारी पसंद आ गई थी और उसे अपनाने के लिए जादूगर ने काले जादू का सहारा लिया, लेकिन इसके बारे में राजकुमारी को पता चल चुका था और उसने उस जादूगर को मरवा दिया। मरने से पहले उस जादूगर ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया था, जिससे यह जगह हॉन्टेड हो गई है और आज हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आ सकी है। यह जगह भारत के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, लेकिन केवल दिन में। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करें, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर आपका मन करे तो इस वीडियो को आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।